क्या हुआ पंडित जी? आप तब से मेरी दोनों नदी बेटियों की कुंडली ही देखे जा रहे हैं। आखिर कब मेरी बेटियों को उनका मनचाहा वर मिलेगा? कब आएगी मेरे घर में बारात? सावित्री बहन, आपकी दोनों बेटियों की कुंडली में अभी भी दूर दूर तक शादी का योग दिखाई नहीं दे रहा। दोनों की कुंडली में मंगल दोष है। इनसे केले के पेड़ की पूजा करवाइएगा और व्रत रखवाइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर। तभी छाया अपनी माँ सावित्री का दुखी चेहरा देखकर बोलती है, ठहरिए पंडित जी, ये मेरे भाई अनमोल की कुंडली है। उनकी शादी कब होगी ये देखिए। पंडित जी अनमोल की कुंडली देखते हैं और खुशी से बताते हैं, अरे बहुत बहुत बधाई हो सावित्री बहन, आपके बेटे का विवाह बहुत जल्दी होगा और बहुत सुंदर कन्या आएगी इस घर की बहू बनकर। ये सुनकर बूढ़ी सावित्री का मुरझाया चेहरा फूलों सा खिल उठता है। सावित्री की 4 बेटियां थीं। अनमोल 4 बहनों का इकलौता भाई था, जिसमें छाया, पूजा बड़ी बहनें थीं और जैस्मिन अदिति उससे छोटी थी। माँ, अब क्या सोच रही हो आप? पंडित जी की बात सुनी ना आपने? अब आप हमारे भाई के सर पर सेहरा सजाने की तैयारी कर लो। वो तो ठीक है लाडो, लेकिन पहले तुम दोनों की डोली उठ जाती। 25-26 की उम्र हो गई है तुम्हारी। अनमोल तो 24 का है, तुमसे छोटा है। माँ, शादी ब्याह संजोग से होते हैं और क्या पता हम चारों ननद के भाग्य में लिखा है कि हम हमारी प्यारी इकलौती भाभी का पहला बच्चा देखकर उसे गोदी में खिलाकर जाएं। इसी बहाने हम चारों का ये अरमान पूरा हो जाएगा। कुछ ही दिन में पंडित जी अनमोल का रिश्ता रागिनी से करवा देते हैं। ढोल ताशों के साथ रागिनी की चारों नंद नाचती गाती ठुमके लगाती हुई बारात में आती हैं और धूमधाम से शादी करके अपनी इकलौती भाभी को ले आती हैं और चारों ननद ससुराल में उसका स्वागत करवाती हैं। हेलो हमारी प्यारी भाभी, हमसे मिलिए, हम चारों आपकी ननद हैं। 4 ननद को देखकर रागिनी के चेहरे पर डर छा जाता है। उसके मन में उथल पुथल मचने लगती है। माँ ने तो मुझको बताया भी नहीं था कि मेरे ससुराल में मेरी 4 ननद हैं। ये चारों तो मुझे अच्छा खासा थका देंगी और अगर कभी रोटी जल गई तो पता नहीं कितनी जली कटी सुनाएंगी। क्या हुआ रागिनी भाभी, कहाँ खो गई? जी कुछ भी तो नहीं। ये लो भाभी, ये हल्दी कुमकुम का छाप दीवार पर लगा दो। रागिनी डर डर कर ससुराल में गृह प्रवेश करती है और सास के पैर छूती है। प्रणाम माँ जी। दूधो नहाओ पूतो फलो बहू, बस जल्दी से बच्चे का मुंह दिखा दे मुझको। अच्छा, तुम दोनों सफर करके थक गए होगे, जाकर आराम करो। अनमोल, बहू को ले जा। जी माँ। चलो रागिनी। तभी चारों नंद द्वार छेंक देती हैं। कहाँ चले भैया राजा? पहले हम चारों ननद को भाभी से नेक तो वसूलने दो। चलिए चलिए भाभी, निकालिए हमारा नेक। रागिनी बड़ी शर्मिंदा होती है क्योंकि उसके पास देने को पैसे नहीं होते। मेरे पास आप चारों को अभी देने के लिए नेक नहीं है। तभी खिंचाई करती हुई चौथी ननद अदिति बोलती है, भाभी हमें नेक नहीं चाहिए, आप बस हम चारों को जल्दी से एक चुन्नू मुन्नू दे दीजिए। बस हम तो सारा दिन उसे गोदी में खिलाएंगे। हाँ भाभी, बस आप हमें बुआ बना दीजिए। चारों ननद के बच्चे की तमन्ना सुनकर रागिनी की आंखें भर आती हैं। मेरी चारों ननद कितनी अच्छी हैं, मैं तो खामखा डर रही थी। बस ये चारों ऐसे ही रहें। अगले दिन रागिनी पहली रसोई के पकवान बना रही होती है। तभी चारों ननद मदद करवाने आती हैं। भाभी, कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए। नहीं नहीं छाया दीदी, सारा खाना बनकर तैयार है। लाइए भाभी, हम ले चलते हैं। बहू सबको खाना परोसती है। तभी अनमोल पूरी तोड़कर मटर पनीर से खाता है। सब्जी में तो बहुत ज्यादा नमक है। रागिनी, तुमने मटर पनीर में। जी कहिए ना, क्या हुआ? सब्जी अच्छी नहीं बनी? तभी चारों ननद खाते हुए आहा आहा करने लगती हैं। वाह भाभी वाह, बहुत ही स्वादिष्ट मटर पनीर बनाया है आपने भाभी। ये सारी की सारी सब्जी तो हम खाएंगे, ये सब्जी नहीं बचेगी। नंदों का अटपटा बर्ताव देखकर जैसे रागिनी मटर पनीर खाती है तो आंसुओं से रो पड़ती है। इस सब्जी में कितना नमक है, फिर भी मेरी चारों ननद ने कमी नहीं निकाली। ये चारों मुझसे कितना प्यार करती हैं। तभी रागिनी की आंखों के आगे मायके में गुजरे दिन आ जाते हैं, जहां उसकी सौतेली माँ मोहिनी और चिड़ौकली बहन वर्षा खाने का इंतजार कर रही थी। ओ बहन जी, यहाँ भूख से हमारी जान जा रही है, जल्दी खाना ला वरना तेरी खैर नहीं। बस लाई वर्षा, ये लो तुम्हारी मनपसंद सोयाबीन चाप बनाई है और माँ ये आपकी फरमाइश की बिरयानी भी बनाकर लाई हूँ। अरे अब जल्दी से परोस भी दे नास पीटी, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जी माँ। रागिनी डरते हुए दोनों को परोस कर देती है, लेकिन गलती से बिरयानी में जरा सा नमक ज्यादा हो जाने की वजह से मोहिनी गर्मा गर्म बिरयानी रागिनी के ऊपर फेंक कर उसे जला देती है। आह माँ,
आया स्वाद, नास पीटी कहीं की, खोटा सिक्का, तुझसे एक खाना भी ढंग से नहीं बनता। वही तो माँ, एक नंबर की कामचोर हो गई है आजकल ये। सारी चीज बिगाड़ती है। देख क्या रही है, खाएगी क्या मुझको? वर्षा, तुम क्यों बोल रही हो? माँ है ना। तभी मोहिनी बाल खींचकर सताते हुए बोली, ऐसा क्या गलत बोला है मेरी बेटी ने? मायके में बहन की बर्दाश्त नहीं हो रही, ससुराल में ननद के ताने कैसे सहेगी? बोलकर मोहिनी जोर से रागिनी के बाल छोड़ देती है और जमीन पर पटक देती है। भाभी, ओ भाभी, सबने खाना खा लिया, आप भी खा लीजिए। जी ननद जी। इसी तरह दिन गुजरते हैं। रागिनी की चारों ननद प्यार मोहब्बत से उसके साथ रहती हैं। तभी एक दिन खाना बनाते हुए रागिनी उल्टियां करने लगती है। रागिनी, तुम ठीक तो हो? इतने में रागिनी बेहोश हो जाती है। छाया दीदी, पूजा दीदी, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, रागिनी बेहोश हो गई है। कुछ देर में डॉक्टर आकर जांच करके कहते हैं, डॉक्टर साहब बताइए ना, हमारी भाभी ठीक तो है? जी, ये बिल्कुल ठीक है। बधाई हो, आपकी भाभी माँ बनने वाली है। ये सुनकर चारों ननद बहुत खुश होती हैं और सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। माँ, भैया सुना आपने, हम चारों बुआ बनेंगी, बुआ। पहले बच्चे को लेकर पूरे ससुराल में खुशियां गूंज जाती हैं। चारों नंद नाचने गाने लगती हैं। दिखता ना दिखता ना दिखता ना, देख दिखता ना दिखता ना दिखता ना, भाभी तुम खुशियों का खजाना, देखता ना देखता ना देखता ना। भाभी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आज आपने हम चारों ननद को सबसे बड़ी खुशी दी है। तभी रागिनी बिस्तर से उठने लगती है। भाभी आप कहाँ चली? खाना बनाने अदिति, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है और मैंने तो नाश्ता पानी भी नहीं बनाया। भाभी आप प्रेग्नेंट हैं, ये आपका पहला बच्चा है, इसलिए अब से नो काम, ओनली आराम। पर अगर मैं आराम करूंगी तो घर के काम कौन देखेगा? तभी फिक्र जताते हुए बड़ी ननद पूजा छाया ने कहा, भाभी हम हैं ना, मिलकर सब संभाल लेंगे, आप बस इस आने वाले नन्हे मेहमान के मीठी मीठी सपने देखिए। चलो छाया, चलकर खाना बनाते। जैस्मिन तुम भाभी के पास रहना, उनका दिल लगा रहेगा। रागिनी के प्रेग्नेंट होने के बाद चारों ननद खुद सारा काम बांट लेती हैं। कोई झाड़ू लगाती तो कोई पोछा, कोई बर्तन मांजती तो कोई खाना बनाती। इसी तरह दिन बीतते गए और अब रागिनी को चौथा महीना लग चुका था। बड़ी ननद नाश्ता लेकर आती है। भाभी ये रहा आपका नाश्ता, चलिए खा लीजिए। पूजा दीदी, अभी मैंने ग्लास भरकर अनार का जूस पिया और फ्रूट्स खाए हैं। भाभी उसे 2-2.5 घंटे बीत गए हैं। गर्भवती औरतों को हर 2-2.5 घंटे में खाते रहना चाहिए, तभी पेट में पल रहे बच्चे का विकास होता है। चलिए मुंह खोलिए। बड़े नंद प्यार से उसे निवाले खिलाती है। तभी एक बार फिर उसका मन मायके के आंगन में पहुंच जाता है, जहां कड़ी धूप में उसकी सौतेली माँ बहन उसे बर्तन मंजवा रही थी। तभी वर्षा चिढ़ाते हुए बोली, चल चल, जितनी जल्दी कपड़े धोएगी और मिलेंगे। वर्षा, मैं बहुत थक गई हूँ, पानी भी बहुत खारा है, बाकी कपड़े कल धो दूंगी, अभी भूख लगी है। ठीक है, जा खा ले। रागिनी जैसे खाने बैठती है तो मोहिनी उसके आगे की थाली छीन लेती है। रागिनी रोते हुए बोली, माँ ये क्या, मुझे खाने तो दो। जब देखो नजर खाने पर ही टिकी रहती है, गरीब की मुफ्त खोर कहीं की। जाकर कपड़े धो वरना रोटी नहीं मिलेगी। टूटा हुआ मन लेकर वो बेचारी गरीब हर सितम सहती है और घुट घुट कर जीती है। उसको हर बार ये डर सताता है कि पता नहीं उसे कैसा ससुराल मिलेगा। जैसे जैसे रागिनी के महीने बढ़ते जाते हैं, चारों ननद उसे पलकों पर बिठा कर रखती हैं। जहां कल तक उसने अपने मायके में गरीबी और दुख देखा था, आज ससुराल में पहले बच्चे के टाइम उसे सुख मिल रहे थे। कोई उसे सुबह सुबह टहलाने ले जाती तो कोई उसके पैर की मालिश करती और 2 बुआ आने वाले बच्चे के लिए कपड़े भी सिलती हैं। भाभी ये लो, हमने आपके लिए शुद्ध घी के लड्डू तैयार किए हैं, आज से रोज आपको यही खाना है। ननद जी थैंक यू, अपनी जान को इतने काम बढ़ा रही हो, सारा दिन आप चारों मेरी खातिरदारी में लगी रहती हो। भाभी ये तो हमारी दिल की खुशी है, ये देखिए हमने आपके आने वाले पहले बच्चे के लिए रंग बिरंगे कपड़े सिले हैं। भतीजा हुआ तो ये पहनेगा, भतीजी हुई तो ये। अपनी डिलीवरी के दिनों में नंदों से बहनों के समान प्यार पाकर गरीब भाभी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते हैं। ननद जी, मैंने अपने मायके में कभी कोई सुख नहीं जाना। हमेशा मुझे यही डर लगता था कि पता नहीं मुझे कैसा ससुराल मिलेगा, लेकिन आज मैं और मेरा आने वाला बच्चा बहुत खुश नसीब है, जो उसे एक नहीं 4-4 बुआ का प्यार मिलेगा। तभी आंसू पोंछते हुए छोटी नंद ने कहा, बस भाभी चुप हो जाइए, ऐसी स्थिति में होने वाली माँ को खुश रहना चाहिए, वरना बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। तभी छलकते आंसू से मुस्कुराते हुए रागिनी ने कहा, जी दीदी। आखिरी के 9वें महीने में चारों ननद खूब देखभाल करती हैं और कुछ टाइम बाद भाभी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिससे पूरे घर में खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं।
लाओ अब नन्हे मुन्ने को मुझे दो, मेरी बारी है। अरे अभी तो मैंने इसे अच्छे से खिलाया भी नहीं, मुझे खिलाने दो। चारों ननद को बच्चे के लिए इतनी लालसा भरे मन को देखकर रागिनी बहुत खुश होती है और चारों नंद के बीच बच्चा नाजों से पलता है। वहीं रागिनी अपने ससुराल में बहुत खुश थी।